हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो ने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनेट इंटीग्रल्स का लेक्चर 160 का वीडियो ने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.189 के एग्जाम्पल नंबर 7 इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप पेपर से एक हफ्ता पहले पढ़ के रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है और इसमें काफ़ी तेज़ दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको पेपर से एक हफ्ता पहले पढ़ के जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे जो भी गिवन है उसको हम आई मान लेते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन यहाँ पे है एक्स की पावर 16 प्लस 4 dx। अब देखिए न्यूमरेटर की डिग्री है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री है 16, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे आपकी डिग्री 3 है, यहाँ पे आपकी डिग्री कितनी है 16 है, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। लेकिन प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री, यानी क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके की हम इंटीग्रल फॉर्म अभी पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी पहचान याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो भी टर्म है, ऐसा किसको हम डिनोमिनेटर में टी रखें कि न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन बन जाए। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या टर्म है, अगर हमें पता लगाना है कि डिनोमिनेटर में हम किसको टी रखें कि न्यूमरेटर उसका डिफरेंशिएशन बन जाए, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा टर्म ढूंढना है डिनोमिनेटर में जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हमें मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर हमें ढूंढना है ऐसा टर्म, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाली टर्म को रफ में लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको टी रखेंगे, एक्स की पावर 4 को टी रखेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब। तो इस 4 को फिलहाल के लिए मिटा देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन में। तो यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को अगर टी रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब। बेसिकली 4 की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को अगर हम यहाँ पे टी रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को टी रख देते हैं। तो आप तो कहेंगे यहाँ एक्स की पावर 4 तो डिनोमिनेटर में है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स की पावर 16 तो है, एक्स की पावर 16 तो है। यानी कि अगर एक्स की पावर 4 को अगर हम टी रखेंगे तो एक्स की पावर 16 हो जाएगा टी की पावर 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर भी हमारा पूरा का पूरा टी की टर्म्स में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 को टी रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे एक्स की पावर 4 को टी रखते हैं। तो पुट एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी, इसको हमने टी रखा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, 4x क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, और dx की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4x क्यूब, ये हो जाएगा। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन यहाँ पे x की पावर, देखिए x की पावर 16 है, इसको हम t की पावर 4 लिख सकते हैं। तो t की पावर 4 आगे हमारा कितना प्लस 4 इंटू dx की वैल्यू है dt अपॉन 4x क्यूब, ये आ जाएगा। तो x क्यूब से यहाँ x क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा। ये 4 को आप बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन 4 बाहर, इंटीग्रेशन ये बचा आपका 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस 4 dt। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, तो ये है 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक dt, इस तरीके का यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप पहले स्टेप पे क्या करेंगे, पहले स्टेप में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। वैसे तो मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करेंगे और इसकी पहचान ही बताऊंगा किससे करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसी नंबर से। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम टर्म से। तो ये 2 स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ये 2 स्टेप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक का कर रखा है, वो है आपका 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। ऐसा एग्जाम्पल हमने पीछे किया हुआ था। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया था, ऐसा किया था। यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। देखिए पता कैसे चलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया था क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे जो नंबर था,
डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो नंबर है एक बार इसको रफ में ले जाइए, जैसे हम रफ में ले गए। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है उसका आप अंडरूट कर दीजिए, तो अंडरूट करने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। जो रिजल्ट आया उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है पहले तो हम उसका अंडरूट करते हैं, फिर उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल होता है हमारा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर के नंबर पे डिपेंड करता है। ये डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होता है पहले तो हम उसका अंडरूट लेते हैं और उसके बाद हम उसका डबल करते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे आपका 16 आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 16 आ जाए, तब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1/बाई क्वाड्रेटिक तो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका अंडरूट लेंगे, क्या आएगा, 4 आएगा, इसका ट्वाइस करेंगे, क्या आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में नंबर है 4, तो इसका मतलब रफ में जाके हम 4 का अंडरूट लेंगे जो कि होगा 2, फिर इसका ट्वाइस करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/4, तो ऐसा ही है, 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे t⁴ + 4। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर वाले नंबर का अंडरूट लेना पड़ेगा, फिर उसका डबल करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट आएगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किस नंबर से करना है, रूट के बाद डबल करके जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये आ जाएगा i इक्वल टू 1/16। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरीके से। अब देखिए आगे क्या होगा, इस 4 को लिखिए आप 2 + 2, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में t⁴ + 4, ये तो ऐसा है, इसको आप लिखिए 2 + 2, ये दूसरी और चौथी टर्म लिख दी है हमने। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको सेम टर्म के सम में लिखिएगा। मान लीजिए 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे आप, 4 + 4 लिखेंगे, ये भी आपको याद रखना है। 6 है तो 6 को क्या लिखेंगे, 3 + 3 लिखेंगे। यहाँ पे दोनों टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने 4 को 2 + 2 लिखा, 3 + 1 भी नहीं लिखा, 1 + 3 भी नहीं लिखा। तो आपको ये भी याद रखना है, सेम टर्म के सम में लिखना है आपको यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्लस का t² माइनस का t² कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग t² कर देते हैं। तो t² को हमने ऐड किया और t² से हमने माइनस कर दिया, तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, आगे हो जाएगा dt। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में इसको हाईलाइट कर देंगे, यहाँ से भी हम इसको ब्रैकेट में हाईलाइट करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। तो चलिए माइनस कॉमन लेते हैं, i इक्वल टू ये हो जाएगा 1/16, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं हम। तो dt क्योंकि बाहर है तो इंटीग्रेशन का साइन भी हम बाहर लिखेंगे। तो 1/16 इंटीग्रेशन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा t² + 2, माइनस कॉमन लिया हमने आगे की दोनों टर्म से, तो यहाँ से हो जाएगा t² - 2, और अपॉन में यहाँ क्या आएगा, t² t⁴ + 4, और ब्रैकेट बंद करके dt। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर देंगे। i इक्वल टू, अब एक काम करते हैं हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/16 को दोनों टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/16 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन t² + 2 अपॉन t⁴ + 4 dt, इस तरीके से हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस 1/16 इंटीग्रेशन t² - 2 अपॉन t⁴ + 4, आगे हो जाएगा dt, ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का काम तो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t² से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t²। अब यहाँ पे हम t² से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। i इक्वल टू देखिए क्या होगा, 1/16, तो यहाँ 4 लाइनें आ जाएगी। t² को t² से डिवाइड किया 1, + 2 को t² से डिवाइड किया 2/t², और अपॉन में यहाँ पे इसको t² से डिवाइड किया तो यहाँ t² आएगा, + 4 को t² से डिवाइड किया 4/t² आ जाएगा dt।
ये आ गया, माइनस का 1/16 इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए क्या होगा, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड किया 1, माइनस 2 को टी स्क्वायर से डिवाइड किया 2/t², तो यहाँ पे हमने टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 आया, टी स्क्वायर से डिवाइड किया माइनस 2/t², इसको टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो टी स्क्वायर, प्लस 4 को टी स्क्वायर से डिवाइड किया 4/t², ये आ गया हमारा dt। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे यहाँ, तो याद रखिएगा यहाँ a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू t होगी, ये रफ वर्क है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम a की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे t होगी, जबकि b की वैल्यू यहाँ पे होगी 2/t, क्योंकि ये a स्क्वायर है तो a की वैल्यू t हो जाएगी, और ये b स्क्वायर है तो b स्क्वायर की वैल्यू ये है 4/t², तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/t, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/16 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 + 2/t², और नीचे बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का, अब देखिए 2, अब देखिए ये 2 है, और यहाँ पे क्या आ गया ए बी, अब देखिए ए बी यहाँ पे अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2, तो 2 × 2 यानी कि क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो याद रखिए यहाँ पे 2ab क्या आएगा 4 आ जाएगा आपका, आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ab आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2ab आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा dt, माइनस का 1/16 इंटीग्रेशन 1 - 2/t² अपॉन, यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा t, अब देखिए न्यूमरेटर माइनस में है तो a + b का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर माइनस में है तो a + b का होल स्क्वायर माइनस का 4 होगा यहाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया, 2ab जो आएगा, ab जो आएगा यहाँ पे t से t कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, और 2ab क्या होगा 2 × 2 4 हो जाएगा dt, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम बेसिकली इसको u रख देंगे, इसको v रख देंगे, और आगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पुट t - 2/t = u एंड t + 2/t = v, ये रख देंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 2/t², ये हो जाएगा du/dt एंड हो जाएगा 1 - 2/t² dv/dt। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dt की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से हम, जो कि हो जाएगा du के अपॉन में 1 + 2/t² एंड dt के अपॉन में dv/1 - 2/t², ये आ गया dt का वैल्यू, और ये आ गया dt का वैल्यू। अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। तो चलिए पुट कर देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ये रफ वर्क था हमारा। तो देखिए यहाँ से जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, i = ये हो जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन 1 + 2/t², और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये देखिए ये u रखा तो ये u² प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इनटू, आगे क्या है dt, तो dt की वैल्यू ये है आपकी du/, ये वाली टर्म है 1 + 2/t², ये आ जाएगा, और आगे है हमारा माइनस का 1/16, ये आ जाएगा माइनस का 1/16, आगे होगा इंटीग्रेशन, ये होगा आपका 1 - 2/t² अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका v² - 2 का होल स्क्वायर, और आगे हमारा dt की वैल्यू जो कि है dv/, तो इसको एक काम करते हैं हम यहाँ से मिटा देते हैं हल्का सा, तो यहाँ पे होगा हमारा dv/1 - 2/t², ये आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए क्या होगा, ये पूरा इससे कैंसिल, ये पूरा इससे कैंसिल। हमें याद रखना पड़ेगा t की वैल्यू क्या है, यहाँ हम रफ में लिख देते हैं, t की वैल्यू है हमारी x⁴, इसको हम यहाँ लिख देते हैं रफ में, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे और उसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा i इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन 1/u² प्लस 2 का स्क्वायर du माइनस 1/16 इंटीग्रेशन 1/v² माइनस 2 का स्क्वायर dv, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे i इक्वल टू 1/16, ये हो जाएगा आपका 1/a tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट माइनस 1/16। अब देखिए यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, आपका लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल। तो देखिए लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा 1/2a, a की वैल्यू कितनी होगी 2, लॉग वेरिएबल माइनस कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल प्लस कांस्टेंट प्लस का c। अब देखिए u की वैल्यू ये है और v की वैल्यू ये है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/16 2 32 tan इनवर्स u की वैल्यू है हमारे पास t माइनस 2/t और माइनस 16 2 32 32 2 64, तो 16 4 64 होगा, लॉग माफ़ कीजिएगा मैंने u की वैल्यू तो पुट करी लेकिन अपॉन में 2 लिखना भूल गया, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो अपॉन 2 u की वैल्यू ये थी, अपॉन 2 हो गया। आगे है हमारा लॉग v की वैल्यू है हमारे पास t प्लस 2/t और आगे है माइनस का 2 अपॉन v की वैल्यू है t प्लस 2/t, आगे है प्लस का 2, मॉड बंद करके प्लस का c, ये हो जाएगा। तो चलिए हम इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पे। तो फाइनली अब हमारा आंसर ये आने वाला है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, फिर t की वैल्यू x⁴ पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 1/32 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद t² माइनस 2 अपॉन ये डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा 2t, ब्रैकेट बंद, माइनस का 1/64, ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे आएगा देखिएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका एलसीएम लेंगे तो t² माइनस 2t प्लस 2 अपॉन ये हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस 2, मॉड बंद प्लस का c। फिर से चेक कर लेते हैं एलसीएम, t² माइनस का 2t प्लस का 2, t² प्लस का 2t प्लस का 2, सही आया। अब यहाँ पे हम जहाँ जहाँ t है वहाँ x⁴ पुट कर देंगे। तो i इक्वल टू यहाँ पे लास्ट लाइन हम लिख रहे हैं 1/32 tan इनवर्स। अब देखिए t की वैल्यू है x⁴ और t² हो जाएगा x⁴ माइनस 2 अपॉन 2, t की वैल्यू है हमारी x⁴, ये हो जाएगी माइनस 1/64 लॉग t² की वैल्यू होगी x⁴ माइनस 2, t की वैल्यू है x⁴ प्लस का 2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा x⁴ प्लस का 2, t की वैल्यू x⁴ प्लस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी गिवन है उसको हम i मान लेंगे। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 और यहाँ पे है अंडरूट में x⁴ प्लस 1 dx। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है। अब देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, न्यूमेरेटर की डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, और देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ अंडरूट के अंदर डिग्री क्या है, 4 है, यानी कि अंडरूट के अंदर डिग्री 4 है। तो अंडरूट के अंदर अगर डिग्री 4 होता है तो अंडरूट के बाहर उसको 2 डिग्री माना जाता है। तो देखिए याद रखिएगा कि अंडरूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो अंडरूट के अंदर अगर डिग्री 4 है तो अंडरूट के बाहर उसको 2 डिग्री माना जाता है, यानी कि ये वाली जो टर्म है, अंडरूट वाली जो टर्म है, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ये जो उसके बगल में जो टर्म है इसकी डिग्री भी 2 है, ऑब्वियस सी बात है। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री हमारी क्या है, 4 है। एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक ही है आपका। इसका मतलब ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हम
क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक में फॉलो करते थे। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते थे। तो चलिए यहाँ पे पहला स्टेप हम वही करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए जैसे ही हम इस वाली टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस यहाँ 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा होल के डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर की टर्म के साथ अपॉन में जब हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो एक काम कीजिए, इस वाले ब्रैकेट, इस पहली टर्म के अपॉन में एक्स लिखिए, इस वाली टर्म के अपॉन में एक्स लिखिए। यहाँ पे क्योंकि दो टर्म है तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को तोड़ के हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके अपॉन में एक्स लिख दीजिए इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर का एक्स हमने एक यहाँ लिख दिया और एक अंडर रूट के अपॉन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 इसके अपॉन में एक एक्स लिख दिया। तो एक्स स्क्वायर को तोड़ के हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, याद रखिएगा पेपर में हम एक्स स्क्वायर को एक के अपॉन में एक्स और एक के अपॉन में एक्स लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सेपरेट करेंगे इस एक्स को तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जैसे ही आप सेपरेट करेंगे ये आएगा एक्स प्लस यहाँ पे होगा 1 अपॉन एक्स। सेपरेट करने के बाद ये आ गया आपका। अब देखिए ये है अंडर रूट के अंदर, तो अगर आपको एक्स को अंडर रूट के अंदर ले जाना है तो x को लिख सकते हैं अंडर रूट का एक्स स्क्वायर आप। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हमें एक कॉमन अंडर रूट लेना है तो इस x को हमें क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये x जो है अंडर रूट के अंदर आके एक्स स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे। तो चलिए सेपरेट कर देते हैं, ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल के अपॉन में ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट। देखिए अंडर रूट में क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ और आगे हो जाएगा dx। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए और कोशिश ये कीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बने आपका, यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स बने। वैसे भी आपका न्यूमरेटर माइनस में तो यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं फिलहाल और यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन एक्स, इस वाले ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट में। तो देखिए अंडर रूट में क्या आएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप dx। अब देखिए यहाँ पे आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को t रख दीजिए जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद है। तो चलिए अब यहाँ पे पुट कर देते हैं हम x प्लस 1 अपॉन एक्स को t पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको t पुट किया तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से आएगी dx इक्वल टू, तो dt के अपॉन में कौन आएगा, ये न्यूमरेटर में, ये डिवाइड में चले जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा। तो dx की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो चलिए इसको i की वैल्यू के साथ पुट कर देते हैं। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा आपका t और ये हो जाएगा अंडर रूट में t स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनटू dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन, यही वाली टर्म आ जाएगी नीचे 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हाँ dt ही है, ये dt ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू, यही देखिए यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। अब देखिए ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले लेक्चर में लिखा रखा है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था आपको, मैंने लिखाया था कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपको ये मिलेगा तो इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन ए सेक इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट
प्लस का सी। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज़ होता है। फिलहाल अभी देखिए पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो गया, सिर्फ यहीं पे ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कहीं भी नहीं यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे एक, अगर आप गौर से देखेंगे ए की वैल्यू है √2, तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 ए की वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं ए की वैल्यू है √2, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, यहाँ पे एक्स की जगह टी है तो टी अपॉन वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट, वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस का सी। तो बेसिकली टेन इनवर्स की तरह ही फॉर्मूला 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो यहाँ 1/a सेक इनवर्स एक्स अपॉन मतलब वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस का सी। तो ऐसा हो गया यहाँ पे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे टी की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। तो चलिए ये पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/√2 सेक इनवर्स, तो टी की वैल्यू हमारी x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, और होल के डिवाइड में क्या है √2 है, √2 प्लस का c। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे और फाइनल आंसर हमारा जाएगा i इक्वल टू 1/√2 सेक इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा आपका √2x, तो x आपका रूट से बाहर है प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में जाना है। तो बेसिकली वही था आपका क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक था, सेम स्टेप्स हमने फॉलो करने, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना था। और यहाँ पे किसको टी रखना है वो आपको पता चल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आप इसी को टी रखेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही टर्म बन रही है, एक ही वेरिएबल भी यहाँ पे बन रहा है, तो इसको हम टी रख देंगे और उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर मौजूद था और आगे जाके हमने फाइनल फॉर्मूला लगा दिया। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।